हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं बहुत बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत हूँ। मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी है और मैं ओवर टाइम से भी बहुत अच्छा कमा लेता हूँ। मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है, जिसके कारण ऑफिस से घर आने के बाद अपने लिए खाना बनाना बहुत मुश्किल होता था और घर की साफ सफाई भी मुझे ही करनी पड़ती थी। मेरा घर बहुत गंदा रहता था, इसलिए मैंने एक नौकरानी रखने की सोची और मैंने अपनी बिल्डिंग के चौकीदार से कहा कि वह एक नौकरानी रख ले। अगले ही दिन एक महिला, जो दिखने सांवली थी लेकिन वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, वह बहुत कोमल थी, उसका फिगर भी बहुत अच्छा था। लेकिन तब मेरे मन में कोई गलत विचार नहीं था। मैंने उससे कहा कि मैं उसे एक समय खाना बनाने बनाने और घर की सफाई के लिए 9,000 रुपये प्रतिमाह दूंगा। ये सुनकर वह काम करने के लिए तैयार हो गई। रोज काम पर आने लगी। मैंने उससे कहा कि तुझे जो पसंद हो वह बनाए, और घर के सामान के लिए वो मुझसे पैसे लेती थी और घर का सारा काम करती थी। मेरी हमेशा नाइट शिफ्ट होती थी और नौकरानी के घर आने के बाद मुझे थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा। मेरी किस्मत ने मेरे साथ ऐसा ही किया। उसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं रोज की तरह सुबह ऑफिस से आया। उन्होंने मुझे नाश्ता और दूध दिया। मैं सोफे पर बैठा था। मैंने कहा, तुम्हें भी नाश्ता कर लेना चाहिए। उसने मुझसे कहा, सर मैं नाश्ता नहीं करूंगी। लेकिन मैंने उससे थोड़ा जोर दिया और वह नाश्ता करने लगी। मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि वह शादीशुदा थी, लेकिन अभी तक मैंने उससे उसकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पूछा था। उस दिन नाश्ते के बाद मैंने तुझसे पूछा, आपके घर में कितने लोग हैं, तो उसने मुझसे कहा कि हम दोनों ही हैं। मैं और मेरा पति ने पूछा कि वह क्या करता है। उसने मुझे बताया कि वह रिक्शा चलाता है। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी शादी को कितना समय हो गया, तो उन्होंने कहा कि जब मैं 20 साल की थी तब मेरी शादी हो गई थी और अब 4 साल हो गए हैं। अब मैं 24 साल की हूं। मैंने तुमसे पूछा कि आपका कोई बच्चा नहीं है, तो कुछ देर तक खड़ी रही और फिर रोने लगी। हम दोनों बाहर सोफे पर बैठे थे। मैंने सोचा कि आसपास और भी फ्लाइट है और अगर किसी रोने की बात सुन ली और परेशानी हो सकती है। पता नहीं मेरे आसपास के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद में उसे कमरे में लेके गया। मैंने उसे बिठाते हुए गले लगा लिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। मेरा हाथ उसके स्तन से टकरा गया। वो मुझे देखने लगी। मैंने बात घूमते हुए मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, आपका पति कुछ नहीं कर पा रहा है? तो रोते हुए बताया कि वह 6 बजे बजे घर से निकल जाता है और वह जितना कमाता है उतनी शराब पी जाता है और रात को 12 बजे घर आकर सो जाता है। मेरे पास भी नहीं आते। बहुत बहुत नशे में घर आता है। उसके शरीर से शराब की गंध आती है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं उनके करीब भी नहीं जाती। लेकिन मैं क्या करूं? शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है और मुझे ये सब बता रही थी। मैंने उसे चुप करा दिया। मेरे अंदर भी कुछ होने लगा। मेरा मन भी विचलित हो रहा था, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी कोई लड़की नहीं थी, इसलिए मुझे भी किसी के सहारे की जरूरत थी। अभी मेरा दिमाग घूम गया और मैंने सोचा कि अगर मुझे यह मिल गई तो मेरा काम हो जाएगा। मैं बहुत खुश था और मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी जवान था और फिर मैं अभी कुंवारा था। मैंने उससे कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। मैंने साहस पूर्वक उससे कहा कि यदि तुम चाहो तो तुम भी मां बन सकती हो और आपकी बदनामी भी नहीं होगी। उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कैसे? मैंने उससे कहा कि मुझे भी एक साथी की जरूरत है और तुमको बच्चा ठीक, और अभी मेरा शादी करने का कोई मूड नहीं है। तुम मेरा साथ जो चाहे वो कर सकती हो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने पति से क्या करूं। मैंने उससे कहा कि मुझे कहना चाहिए कि यह बच्चा तुम्हारा है। कहाँ हो सर, की बदनामी हो सकती है। तो मैंने उससे कहा कि जब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो बदनामी कैसे होगी? तुम दिन में काम करती हो और मेरे साथ घर में रहती हो, तो ये जीवन भर पछताने से बेहतर। जी बहुत सुंदर। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने उससे कहा कि तुम्हें एक बार सोचना चाहिए। अगर तुम्हें मेरा प्रस्ताव अच्छा लगता है तो मुझे बताना। मैं कमरे में सो गया और वह किचन में चली गई। मैं दोपहर के बाद उठा तो वह मेरे पास वापस आए और कहने लगी, सर आप जो कह रहे थे मैं वो करूंगी। मेरी भी अपनी कामनाएं हैं, मैं भी अभी जवान हूँ। मैं खुश होगा। मेरी मन की सारी इच्छाएं पूरी होने वाली थी और मेरा नागराज अंदर उछल रहा था। मेरा मन कर रहा था अभी सब कुछ कर दूं। दोपहर के करीब 3 बजे बजे होंगे। मैंने तुरंत उसे अपनी गोद में बिठाया और कहा कि अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। मुझे उसकी आंखों में एक अलग सी खुशी नजर आ रही थी, लेकिन वो थोड़ा शर्म आ रही थी। इसलिए मैं बहुत प्यार करता रहा, थोड़ा शर्म आ रही थी। मैं धीरे धीरे उसके शरीर पर हाथ फिराने लगा और दबाने दबाते उसको सताने लगा।
वो बोली सर क्यों सता रहे हो, अब रहा नहीं जा रहा, और कहने लगी कि सर लाइट भी बंद कर दो। मैंने उससे कहा कि यह मेरा पहली बार है इसलिए मैं बंद नहीं करूंगा। देखा जाए तो यह मेरे लिए पहली बार नहीं था, लेकिन मैं इसका पूरा मजा लेना चाहता था। वह मुझसे कहने लगी, सर मुझे बहुत शर्म आती है। मैंने उससे कहा कि शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपना पति मान लो। फिर उसने कुछ नहीं कहा और उसने मेरा पूरा साथ दिया और मजा लिया। हमारा प्यार करीब 2 घंटे तक चला। हम दोनों पसीने से भीग गए थे। वो बोली सर मजा आ गया, क्या आप हमेशा इसी कर सकते हो क्या? मैंने उसको पकड़ा और खा बिल्कुल। मुझे उसके चेहरे की खुशी नजर आ रही थी। मुझसे कहने लगी कि शादी के 4 साल बाद भी मुझे इतनी संतुष्टि नहीं मिली है। मैंने उससे कहा कि क्या तुम्हें मजा आया तो हम ऐसा रोज करेंगे और आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। अब वह रोज सुबह घर आते ही मेरे बेडरूम में आ जाती थी और हम एक होती जा रहे थे। ऐसा कई सालों तक चलता रहा। आज 2 बेटों की माँ है और वह दोनों बच्चे मेरे हैं। और भाई आज भी मेरे घर में काम करती है और वह पूरे दिन मेरे साथ रहती है और हम आज भी वही करते हैं। ये केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है।